हबीबे खुदा मरहबा कहते कहते, हबीबे खुदा मरहबा कहते कहते। पूरी दुनिया में घूम जाओ, मेरे नबी जैसा कोई नहीं। हर समुदाय के लोग, बड़े बड़े ऋषि आए, बड़े बड़े मुनि आए, बड़े बड़े महात्मा आए, बड़े बड़े लोग आए दुनिया में, मगर सबने मुस्तफ़ा को सबसे आला कहा, सबसे बाला कहा, सबसे निराला कहा। और हर मजहब के लोग दुनिया में अगर कोई एक नंबर पे किसी का स्थान है तो कोई दुनिया के सरदार नहीं है, बल्कि वो हमारा अहमद मुख्तार है, मदनी ताजदार है। दुनिया का कोई लाल नजर नहीं आया, अगर आया तो आमना का लाल नजर आया। कौन है दुनिया में बताओ जनाब कि जो पत्थर खाया हो, दुआ दिया, जिनके राहों में कांटे बिछाए गए दुआ दिया हो, जिनके लिए गड्ढा खोदा गया हो दुआ दिया हो, जिनको चरवाहा कहा गया, जादूगर कहा गया, पागल कहा गया, दीवाना मजनू कहा गया, जिनके बदन पर ऊंट की ओझरियां, लीद गोबर डाला गया, कूड़ा करकट डाला जाए, वो दुआ दिया हो। तो दुनिया में कोई दूसरा नहीं, अगर है तो मेरा नबी जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। जो गालियां भी सुन के दुआएं दी बार बार, ऐसे नबी पे दोस्तों कुर्बान जाइए। जब नबी के इश्क में का दम भरते हैं, आज लोग नारा लगाते हैं ना, इतना नारा लगेगा, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, बाप रे। कहेगा का करबला दूर है तो सब मिलके कहेगा जाना, बोलिए ना, या ना बोल बोलो, वही बोलबो। करबला दूर है, जाना जरूर है, लेकिन मैंने देखा एक लाठी लग गई तो भागना जरूर है। मर गया मगर करबला का अभी तक मंजर देखने नहीं गया, जाना जरूर है, करते 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 अब वहां जाना जरूर है। नारा लगाएगा हुसैन का मगर चाल चलेगा यजीद, नारा लगाएगा हुसैन का मगर चाल उसकी होगी यजीद की। यजीद झूठा था, यजीद शराबी था, यजीद बेवकूफ था। अरे हम तो हुसैन वाले हैं, हमको तो उसी रास्ते पे चलना है जिस रास्ते पे मेरा इमाम हुसैन ने चला, जिस रास्ते पर गौसे आजम ने चला है, जिस रास्ते पर ख्वाजा गरीब नवाज ने चला है, जिस रास्ते पर चलने का हुक्म इमाम अहमद रज़ा ने दिया है, मुफ्ती आजम ने दिया है, ताजुल शरिया ने दिया है, मखदूम सिमना ने दिया है, मखदूम बिहारी ने दिया है, बुरहान मिल्लत ने दिया है, दाता सरकार तेगली ने दिया। हमको उनके नक्शे कदम पर चलना है, जिनके नक्शे कदम पर चलकर हम जन्नत के हकदार हो। अच्छा, ये मस्जिद में जाने से, नमाज मस्जिद में अगर आदमी पढ़ता है तो नेकियां मिलती हैं, और जो नमाजी है अल्लाह ताला जरूर उसको जन्नत अता फरमाएगा। ये अल्लाह का फजल है। जो इश्क और मोहब्बत नबी से रखता हो और अल्लाह का खौफ दिल में बसा कर अल्लाह की इबादत करे, जरूर उसी के लिए तो जन्नत है जनाब। तो जो चीजें, झूठ बोलना, शराब पीना, ज़िना करना, चोरी करना, गीबत करना, किसी की शिकायत करना, आपस में लड़ाई झगड़ा करना, आपस में इत्तेहाद की जगह ना इत्तेफाकी करना, ये सब शरीयत के खिलाफ है कि नहीं? सब शरीयत के खिलाफ है। जिसका रास्ता जहन्नम तक जाता है, तो जो रास्ता जहन्नम तक जा रहा है, हम उस रास्ते पर क्यों चले? हम तो आला हज़रत के चाहने वाले हैं, हम तो नबी के शहदाई हैं। हमें वो रास्ता इख्तियार करना है जो रास्ता हमें जन्नत तक लेगा। तो वो है नमाज, वो है कुरान की तिलावत, वो है रोजा, वो है हज, वो है ज़कात, वो है बंदगी, वो है उलमा से मोहब्बत, माँ और बाप से अकीदत, बड़ों की ताज़ीम करना, छोटों से प्यार करना। और यही पैगाम और यही संदेश
आमना का लाल आज से 1400 साल पहले कयामत तक के मुसलमानों के लिए बता दिया, इस रास्ते पर चलो जन्नत के हकदार हो जाओ। अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का तो गले में बांध ले पट्टा मोहम्मद की गुलामी। अच्छा वजह है जनाब कि सर का दर्द वाला अगर आया हम लोगों के पास तो हम लोग फूंक देते हैं, झाड़ देते हैं। वही कुरान नहीं बदला है ना आयतें बदली ना कुरान बदला। वही कुरान की आयत हम पढ़ते हैं तो दर्द कहियो नहीं छूटता है। एक अल्लाह वाला पढ़ के फूंक दिया तो दर्द ऐसा भागा कि कभी टपबो नहीं। क्या वजह थी? मेरे दोस्तों, कुरान वही है, आयतें वही है, पढ़ने वाला बदला हुआ। उसके जबान की तासीर में फर्क है। हमारी जबानें सुबह से शाम तक न जाने कितने झूठ बोलती हैं, हमारी आंखें कितने गलत का चेहरा देखती है, हमारा हाथ से कितने को तकलीफ होती है, हमारा पांव न जाने कौन कौन गलत जगहों पे जाता है। लेकिन अल्लाह वाला कि जब हाथ उठता था तो भलाई के लिए उठता था, नजर उठती थी तो सिराते मुस्तकीम पर उठती थी, और अगर जबान से कोई बात निकलती थी तो उस बात में अल्लाह उसके रसूल के हमको सना तासीर का फर्क। इसलिए मेरे प्यारे, शादी ब्याह करते हैं, ये तो हाफिज कुरान की शादी है, मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल साफ सुथरा, और जहाँ उलमाओं की महफिल होती है। इसीलिए कहा गया है कि अपने बच्चों को आलिम बनाओ। घर में एक को आलिम हो जाएगा तो ये सबसे बचा लेगा कि नहीं? बचाए बेग करेगा, नाच बजा होने नहीं देगा। लेकिन अगर सबको अगर जाहिले बना के रखोगे तो बाप कहेगा कि हाँ बड़ा कुछ मालूम नहीं खे, लड़का सबका मन था, लड़का सब रख लिया है। अरे बकलो, पैसा तो तुम्हें दे रहा है, कैसा बाप है कि बेटा तेरी बात में नहीं। इसीलिए कम से कम बच्चों को बचपन से ही इस्लामी बात सिखाया जाए। इसलिए कि लौकी का दरख्त इतना नाजुक है कि जिधर चाहेंगे मुड़ जाएगा, उसी तरह बच्चे हमारे नाजुक होते हैं। सफेद कागज है उसका दिमाग, इसलिए उसको बचपन से ही इस्लामी बात बताई जाए ताकि उसके जहन में कुरान और हदीस की बात बढ़ जाए। दुनिया की बात सिखाइएगा, लड़ाई झगड़ा वाली बात सिखाइएगा तो आपका गोड़ चूमेगा, उठाएगा लाठी, 2-4 लाठी देगा, दुनिया से खत्म कर देगा। गोड़ नहीं चूमेगा। माँ का मकाम क्या है, बाप का रुतबा क्या है, भाई का मर्तबा क्या है, कैसे समाज में रहना चाहिए, इन तमाम का तरीका अगर घर में एक आलिम हो गया, सुभान अल्लाह, हाफिज कुरान हो जाएगा तो आपको जरूर बताएगा, अब गुमराहियों से दूर करेगा, बदअकीदगी से पाक रखेगा, किसी बदअकीदों को अपने घर आने नहीं देगा। अगर बाप चाह भी लेगा, चाह देगा कि फला जगह बहुत पैसा मिल रहा है, मगर वो दोबंदी का घर है, बेटी लाना नु है, देना थोड़े है। बहुत सारे सुन्नी हजरात इसमें फंसे हुए, बहुत फंसा हुआ है। बेटा की शादी कर दिया, बेटा उसके घर गया, उस घर का दामाद हुआ, बीवी जो कहेगी वो करेगा, ससुर जो कहेगा। तो शादी के पहले अपने बाप को अबू जान, जो शादी हो गई तो अपने बाप को बूढ़वा कहता है, ससुर को अबू जान कहता है, अपनी माँ को बुढ़िया कहता है और सास को अम्मी जान कहता है। अरे एक नहीं, 2 नहीं, 1000 मर्तबा सास को अम्मी जान कहो, मगर वो प्यार, वो मोहब्बत सास से नहीं मिल सकती है जो माँ की आंचल की हवाओं में मिलती है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का मेन दरवाजा। माँ और बाप को खुश रखो, तेरा घर खुश रहेगा, तेरी जिंदगी खुशी से गुजरेगी। किसी ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है कि हुक्मे खुदा यही है, फरमान मुस्तफा, कि माँ बाप
को कभी भी रुलाया न कीजिए, माँ बाप को कभी भी रुलाया न कीजिए। और एक शेर और ले लीजिए, बोलिए ना, और जोर से बोलिए। हम समझते हैं कि आप क्या समझ रहे हैं, है कि नहीं? हम लोग भी समझ रहे हैं कि आप क्या समझ रहे हैं, हम भी वही चाह रहे हैं जो आप चाह रहे हैं। लेकिन इस शेर को मैं सुना रहा हूं, सुनिए। कि लड़की पसंद है तो मत मांगिए जहेज। अब कौन नहीं बोलेगा सुभान अल्लाह, जहां कह दिए कि मत मांगिए। तिनसुकिया में मैं इस शेर को पढ़ा था, चबुआ में, सारा मजमा में सन्नाटा छा गया। बाप रे बाप, फेसबुक पे देखा भी होगा आप लोगों ने। बहरहाल तो सन्नाटा छा गया। हम कहा कि बोलिए बोलिए। कि लड़की पसंद है तो मत मांगिए जहेज। क्यों? कि लालच में आबरू को लुटाया न कीजिए, लालच में आबरू को लुटाया न कीजिए। आबरू लूट गई, इज्जत चली गई, मारपीट का संभावना हो गया, कहीं हो भी गया, कहीं लाठी चली, कहीं मरकली चली, कहीं दूल्हा उधर भागा, समधी उधर भागा, सवलिया उधर भागा, काजी साहब का किया तो लहरी के खेत में घुस गए। रेवतीर के सामने हकाम मिडिल स्कूल पर निकाह पढ़ाने, मौलाना लियाकत साहब भाई 13 साल मेरे साथ रहते, उन्हीं को भेजे। और तो मैंने बहुत हल्ला सुना, तो मैंने कहा, फोन किया कि हजरत कहाँ है? तो कहा मत कुछ, जल्दी कटी, जल्दी। क्या हुआ? तो हम जीप के नीचे घुसे हुए। अरे क्या बात है? तो बहुत लफड़ा हो गया। और पूछ लीजिएगा ना, सब लोग जानते हैं, माइक पर बोल रहे हैं, चैनल वाले के सामने बोल रहे हैं, कोनो गलत थोड़े बोल रहे हैं। आप कहाँ हैं? तो जीप के नीचे। अकेले है तो ना दो गवाह है, वो हमारे पीछे पीछे है कि हजरत बेड़ा पार लगा दीजिए, यहाँ भी वहाँ भी। हमने कहा कि अगर मान लिया कि लाठी चला रहा है तो जीप के नीचे है, तो जीप पर लाठी पड़ रही है, कहीं घुसाना शुरू कर दे तब का हाल होगा। तो लालच में आबरू को लुटाया न कीजिए। ए मेरे दोस्तों, यही वजह है कि निकाह के मौके पर बच्चे को सही से कुरान पढ़ने नहीं आता जनाब। अगर काजी साहब कह दे कि बाबू अपने से कलमा शरीफ पढ़ दीजिए, तो भाग गाल फुला के लगेगा कि गाल गुलगुल्ला नहीं, ठगुआ बन गया, चुपचाप बैठा हुआ है, पढ़ो ना कलमा शरीफ। तो पहला कलमा तो पढ़ देगा, वो भी साफ सुथरा नहीं पढ़ेगा, दूसरा कलमा में तो बस समझिए कि खत्म है। तो इमाम साहब की मेहरबानी है कि कलमा में पढ़ा देते है कि नहीं। एक काजी साहब बहुत चालाक थे, देखा के दूल्हा तो अच्छा खासा लग रहा है, बेवकूफ नंबर 1। पूछा क्या दूल्हा बाबू वजू है ना, इस्तिंजा वगैरह लिए है ना? तो उसने कहा कि वाह मौलाना साहब, इस्तिंजा के बारे में अब पूछिए पूछिए, बस वो जानते हैं, सब वही बांध चुन किए हैं, पूछिए बोली। काजी साहब बड़े चालाक थे। तो वो आजकल के हम लोग की उम्र का काजी बेवकूफ थोड़े हो गए। पूछा कि चाचा हाँ क्या हाल है, इस्तिंजा ला है कि नहीं? कहा देखिए ना, हम तो डालवा में बनबे किए थे, आया है कि घर ही छोड़ी। ये जहालत नहीं तो क्या? बच्चों को पढ़ाना चाहिए ना। अरे हज करने जाते हैं तो कितनी ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग होती है कि नहीं? यहाँ इसे पढ़ना है, यहाँ इसे पढ़ना है, यहाँ इसे पढ़ना है। कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी का मसला है कि 3 भाग लगाना है, ये करना है, वो करना है। रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा कैसे टूटता है, रोज़ा कैसे नहीं टूटता है, ये सब मसला आप जानते हैं। तो शादी करने जाते हैं तो शादी के पहले मसला भी तो जानना चाहिए कि निकाह के बाद क्या करना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, ये सब कौन सिखाएगा? दिन भर तो मदरसे में मौलाना साहब पढ़ाबे करते हैं। अब हम लोग सोच लिया कि मदरसे में बच्चों को पढ़ाओ और मिलाद में चच्चों को पढ़ाओ। इसलिए बच्चा तो बच्चा है, चच्चा भी बिगड़ा हुआ है।
मिलाद में बच्चा को भेज देगा, अपने सूझ जाएगा, जाओ जाओ जाओ, फॉर्मेलिटी नहीं हुआ। वो मेरे मिलाद में आता था तो हम जाएंगे, तो बच्चों को भेज देगा। जहाँ भोजन की बात होगी तो तू जाएगा तो तुमके नु खाएगा, हम जाएंगे तो दो चार प्लेट कीजिएगी। ऐसा होता है कि नहीं? इसलिए अपने बच्चों को तालीम दीजिए, शिक्षा दीजिए। बहुत बड़ी चीज है शिक्षा। तालीम के बगैर इंसान ऐसा है जैसे रूह के बगैर जिस्म। रूह नहीं है तो जिस्म मुर्दा, और तालीम नहीं है तो जिंदगी मुर्दा। इसलिए तालीम दीजिए, शिक्षा दीजिए। आपके बच्चे जब पढ़े रहेंगे, जब कुरान और हदीस का इल्म होगा, तो भारत तो छोड़ दो जनाब, वो अमेरिका में जाएगा तो वहां भी इस्लाम का झंडा लहराएगा। कभी बदअकीदा न होगा, वहां भी आला हज़रत का डंका बजाता हुआ पूरी दुनिया में घूम जाएगा। कभी न उसका अकीदा खराब हो सकता है, न उसका ईमान तबाह हो, बर्बाद हो सकता है। इसलिए तालीम दीन जरूर दो, और ज्यादा से ज्यादा दो। आपके करीब के उलमा हैं, आपके करीब मुफ्ती साहब किबला हैं, कोई भी मसला फंसे मुफ्ती साहब के पास जाइए। हम लोग भी जाते हैं, हम लोग मौलाना होकर जाते हैं मुफ्ती साहब से मसला पूछने हैं। आम लोग कुछ एक लाइन भी नहीं जानता है तो मुफ्ती साहब हमारे से बेसी जानता है, डीठे कहेगा मासा चुपिए। बहुत दुनिया देखे हैं, बकलोल कहाँ का, ऐसा सवाल कर देगा कि मौलाना का दिमाग चकरा जाएगा। इसीलिए आप इम्तिहान की नियत से मत पूछिए, बल्कि ये समझिए कि मेरे आलिम हैं, मेरे इमाम हैं, मौलाना हैं, इनकी इज्जत करना मेरे लिए हक बनता है। हम इनसे कुछ मसला पूछे और कुछ सीखे, ताकि उसकी वजह से हमारा अकीदा साफ हो जाए, हमारा रास्ता साफ हो जाए। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, मैं युतिल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जिसने अल्लाह उसके रसूल की अताअत की, बस तहक़ीक़ उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, वो बहुत बड़ा कामयाब है। अगर कामयाब होना चाहते हैं तो नबी की अताअत कीजिए, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म पे अमल कीजिए। सुभान अल्लाह, मेरी दुनिया भी संवर जाएगी, मेरा उक़बा भी संवर जाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में हम सब